अडयाला जेल में नाहक कैद, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान का अपनी कौम के नाम पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी और मकबूल तरीन जमात है, जिसकी सियासी जद्दोजहद नहायत ताबनाक है। अपनी 28 साल सियासी जद्दोजहद के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन जमात के तौर पर हमेशा मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और मुल्क में अदल इंसाफ के फ़रोग़ को अपनी पहचान बनाया है। 9 मई को जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश की गई, वो सब पहले से तयशुदा था। 9 मई 2023 की हकीकत कौम पर पूरी तरह वाज़ेह है, और अगर कोई समझता है कि ताकत के अंधे इस्तेमाल और रियासती वसाइल के बलबूते पर वो हकीकत को झुटला सकता है, तो यकीनन बड़ी गलतफहमी का शिकार है। चुनांचे मैं एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि कौम को बताया जाए कि 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नीम फौजी मुसल्लह दस्ते के जरिए अगवा किया गया, किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से CCTV फुटेज चुराई गई, किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दुद अगवा के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहल खाना को डराया धमकाया गया और अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बाज रखने के लिए उन पर दबाव डाला गया, किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी हटाई गई। 9 मई के वाकयात को तारीख के आईने में देखता हूँ तो मुझे 1971 के वाकयात से वाज़ेह मुमासलत दिखाई देती है। 24 मार्च 1971 को उस वक्त का हुक्मरान याह्या खान सियासी फरीकैन से मुज़ाकरात के लिए ढाका में मौजूद था, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी में हरगिज़ संजीदा ना था। चनांचे 24 घंटे के अंदर यानी 25 मार्च को मशरिकी पाकिस्तान में फुल स्केल फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। इसी तर्ज पर 9 मई को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पहले मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया और फिर पूरे मुल्क में हमारे हजारों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ पहले से तयशुदा था। पूरे का पूरा रियासती निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियार ने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के जरिए उनको धमकाया गया, जिस पर उन्होंने मामला जरगे के सुपुर्द किया। जरगे में ये बात वाज़ेह तौर पर बयान की गई कि नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएगा जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता। निगरान वज़ीर आज़म काकर ने हुकूमती जमात के एक रुकन को फॉर्म 47 का ताना देकर न सिर्फ सारे राज का पर्दा चाक कर दिया है, बल्कि हमारे मौक़िफ़ को भी दुरुस्त साबित किया है। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत और कमिश्नर रावलपिंडी के एतराफ़ी बयान ने सारी हकीकत कौम के सामने खोल कर रख दी है। ये सब कुछ उसी लंदन प्लान के तहत, जिसके वाज़ेह तौर पर 3 अहदाफ थे। नंबर 1, मुझे जेल में डाला जाए। नंबर 2, नवाज शरीफ को केसेस माफ किए जाएं। नंबर 3, तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। इस प्लान पर अमल दरामद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज़ेह तौर पर बतौर सहूलतकार दिन रात मसरूफ अमल हैं। इसी प्लान के तहत मेरे खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमात किए गए हैं, जबकि जरदारी, नवाज और उनके बच्चों के केसेस को माफ कर दिया गया। मुल्क में मीडिया पर इस कदर पाबंदियां आयद हैं कि कोई आवाज नहीं निकलती। ताहम इसके बावजूद गंदम का स्कैंडल बाहर आ चुका है। अगर मीडिया पर पाबंदियां आयद ना की जाती तो अब तक न जाने कितने ही स्कैंडल सामने आ जाते। हम अपने किसानों से यकजहती का इजहार करते हैं। रियासत पहले ही किसानों को कुछ नहीं देती, अब उनसे उनकी मेहनत का सिला भी छीना जा रहा है। इनके सारे मंसूबे अल्लाह के हुक्म से खाक में मिल रहे हैं और अवाम हकीकत को अपनी आंखों के सामने देख रही है। यही वजह है कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में अवाम ने इन्हें बुरी तरह शिकस्त दी।